नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसाब, ईडी ने शिकंजा तो केजरीवाल ने बीजेपी पर बोल दिया बड़ा हमला, कहा हमें जेल भेजने की तैयारी। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी, कहा देश में लगातार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार नफरत फैला रही है, मोहब्बत के देश में नफरत फैलाई जा रही है। क्यों आखिरकार दोस्तों हिमाचल की बगावत पर कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका, सीधे तल्ख तेवर में झटका दे दिया। बताएंगे क्या कुछ कहा है और कैसे दोस्तों बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है जो है यहाँ पर विपक्ष के नेताओं को तोड़ने की। क्यों नाना पाटेकर भड़क गए और कैसे अब किसानों ने दोस्तों फिर से एक बार दिल्ली कूंज कर दिया है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी बताइए, दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अब जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी बोले देश में बीजेपी ने फैलाई है नफरत, बच्ची के गैंगरेप पर भी भड़के। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों एक छोटी बच्ची का गैंगरेप हो गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर लपेट लिया है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न महिलाएं न बच्चे और ना ही दोस्तों गरीब मजदूर और किसान। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हमारे देश में जहां पर महिलाओं के सम्मान या फिर सुरक्षा की बात करती है मोदी सरकार, वहां पर छोटे बच्चों के साथ दोस्तों आप समझिए ऐसे घिनौने काम कर दिए जाते हैं, रेप कर दिया जाता है, और हमारी सरकार क्या करती है, बैठी हुई देखती रह जाती है। यही बात नहीं है दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाकर एक दूसरे को दूसरे से लड़ाकर बीजेपी अपनी राजनीति खेल रही है, लेकिन इसका असर दोस्तों देश पर क्या हो रहा है ये दुनिया देख रही है और देखती रहेगी। ऐसा नहीं कि नहीं देखेगी, आने वाले समय में इसका जवाब ज़रूर मिलेगा सरकार को। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पर हिमाचल की बगावत पर भड़की कांग्रेस, दे डाला सीधा अल्टीमेट, नहीं बदलेगा सीएम लोकसभा चुनाव से पहले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले हिमाचल की बगावत में दो लोगों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। पहला प्रतिभा सिंह दोस्तों, दूसरे उनके बेटे जो है यहाँ पर दोस्तों विक्रमादित्य सिंह। इन दोनों के दोस्तों तेवर तभी से बदले हुए हैं जब से उन 6 एमएलए ने साथ छोड़ा और 3 जो सहयोगी थे उन्होंने। लेकिन ये हुआ कैसे दोस्तों, दरअसल दोस्तों कोई समझ नहीं पा रहा है, पर्दे के पीछे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह है, ये दोनों माँ बेटे ने ही दोस्तों हिमाचल में पूरी साजिश रची है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मुझसे सुनिए। इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों जब सीएम सुक्खू को सीएम का पद दे दिया गया, जबकि प्रतिभा सिंह के पति का नाम, जो उनके हस्बैंड थे, उनका नाम यूज़ किया गया चुनाव में और कहा गया कि उनकी आत्मा आपको याद कर रही है। तो प्रतिभा सिंह चाहती थी कि जब उनके पति के नाम से खूब प्रचार हुआ तो पद भी उन्हें मिलना चाहिए, और जो है सीएम सुक्खू की जगह वो बनना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी जगह सुक्खू को बनाया और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन बस इसी बात का दोस्तों उन्होंने अंदर ही अंदर बदला लिया है। पार्टी को एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें कई चीज़ें कही गई हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन ने दिया न्योता, कहा फिलहाल यहाँ पर आ जाओ बीजेपी को छोड़कर। आपको बता दें चले दोस्तों चिराग पासवान वैसे भी बीजेपी से खफा चल रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनके चाचा और वो एक ही सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, और ऐसे में पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के एमएलए लेके उड़ गए थे और कहा था कि फिलहाल भैया के बाद पार्टी मेरी है, और चिराग पासवान देखते रह गए थे, अपने चाचा से ही लड़ रहे थे, मतलब दोनों चाचा भतीजे। अब फिर से एक बार सीट को लेकर दोनों में भिड़ंत हो गई है, जहां पर आपको बता दें चले इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को ऑफर दिया। हालांकि मुझे लगता नहीं है दोस्तों चिराग पासवान बीजेपी को छोड़कर आएंगे। इसके 2 रीज़न है। पहला तो उन्हें पता है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ जाऊंगा तो मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी हो सकती हैं कार्रवाइयाँ, इस वजह से वो बीजेपी को छोड़कर आने से रहे। लेकिन क्योंकि अंदरूनी कलह तो चल रही है, अब हो सकता है दोस्तों चिराग पासवान मन बना ले, लेकिन अभी फ़िलहाल यही दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर केजरीवाल बोले हमें फंसाने की पूरी कोशिश हो रही है। दरअसल दोस्तों अब ईडी फाइनली कोर्ट पहुंच गई, जब 8वें समन पर भी केजरीवाल नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर। आपको बता दें चले कई लोगों ने केजरीवाल को सलाह दी थी, कांग्रेस के नेता वगैरह, कि केजरीवाल को चले जाना चाहिए, वरना एक ना एक दिन उन्हें जाना तो पड़ेगा। लेकिन दोस्तों केजरीवाल के वकीलों ने कुछ बताया होगा उन्हें कि ये इनलीगली नोटिस भेजा जा रहा है, कुछ था, जाहिर सी बात है
उनके हर इंसान की एक टीम होती है वकीलों की जो उनको सजेस्ट करती है। तो वो 8 समन भेजेगा लेकिन एक भी समन पर पेश नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों केजरीवाल को पता था कि उनको गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है ईडी और उनको गिरफ्तार कर सकती है। अब दोस्तों कोर्ट ने रावत कोर्ट है उसने जो है यहाँ पर समन भेजा है कि केजरीवाल को 16 मार्च के दिन जो है यहाँ पर कोर्ट में पेश होना होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा, उन्हें कोर्ट में आना होगा। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोर्ट बीजेपी के अंडर काम कर रहा है तो वो यही कहेगा केजरीवाल से कि आपको ईडी अब अगली तारीख जो भी देगी उस पर आपको जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, ईडी ये कह सकती है, हालांकि कोर्ट ये कह सकता है कि ईडी के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। और दोस्तों अगर केजरीवाल के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कि वो कह रहे थे कि ये इनलीगली मुझे नोटिस भेजे जा रहा है, तो दोस्तों फिर अलग मामला हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मुझे यही लगता है कि केजरीवाल को चुनाव से पहले बीजेपी दोस्तों जेल भेजने की पूरी तैयारी ज़रूर करेगी, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली से बीजेपी का गेम बिगड़ने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल है, उनकी सरकार है, और दिल्ली में दोस्तों अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही वोट मिलता है। और एक बार दोस्तों केजरीवाल गए तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल की पार्टी को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए। हो सकता है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा दे केजरीवाल को जेल भेजने के बाद। हो सकता है दोस्तों वो केजरीवाल के साथ कई चीज़ें करें, लेकिन सवाल वही है कि ये सब कुछ लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन अगर केजरीवाल को भी ईडी गिरफ्तार कर लेती है बाय चांस पूछताछ के बहाने से दोस्तों, तो फिर ये मानकर चलिए कि विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए ये बीजेपी का एक और फैसला होगा। और इससे दोस्तों असर तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक जाने माने सीएम हैं, और अगर उनको जेल भेजा जाएगा तो इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये कि बीजेपी कई एमएलए हो सकता है टूट जाए केजरीवाल के जाने के बाद, क्योंकि वो ये सोचेंगे भैया इन्होंने तो केजरीवाल को ही जेल में भेज दिया तो हमारा क्या होगा। और दोस्तों ऐसे ही डरपोक लोग होते हैं जो कि सरकारें गिरवा कर भग लेते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी भागती है, देश को नई सौगात दी है बीजेपी ने महंगाई और गरीबी की। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश ने सरकार के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने का काम करते हैं दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, लेकिन इस मुद्दे से भागा जा रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या सरकार की नीतियां यही हैं जिस पर वो काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से थक चुकी है, क्योंकि सरकार दोस्तों झूठ इतना बोलती है कि आपके कान दुखने लगेंगे या फिर कान में से खून बहने लगेगा। और ये सब कुछ जो हुआ है कि भैया देखो चौकीदार और जो है यहाँ पर जाओ, तुम जग जाओ, तुम ये करो वो करो, मतलब तमाम चीज़ें हैं। और इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये सरकार घिरी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से सड़कों पर किसानों का जत्था। जी हाँ, आपको बताते चले इस बार दोस्तों महिला दिवस किसान नेताओं मतलब किसान महिलाओं के हाथ में होंगी तख्तियाँ सरकार के खिलाफ दोस्तों। और महिला दिवस वहीं पर मनाया जाएगा शंभू बॉर्डर पर। आपको बताते चले किसान महिलाएं जो हैं वो अब शंभू बॉर्डर पर वो मनाने वाली हैं दोस्तों महिला दिवस। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल किसान आंदोलन के दौरान कई चीज़ें हुई जिसको लेकर महिला पहलवान काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन एक चीज़ तो दोस्तों समझ में आ गई है, यहाँ पर जिन महिलाओं के साथ ये सब कुछ हुआ है उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो किसानों का मुद्दा इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन सरकार ने किसानों के मुद्दे से भागने की कोशिश की, हर बार की है। और हमने देखा है कितनी बार तो दोस्तों सरकार ने किसानों को टिरकाया भी है, लेकिन अब इसी चीज़ को लेकर किसान भड़क गए। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि किसानों की जो मंशा है वो इस सरकार को लपेटने की है। और अब सरकार की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि दोस्तों अब सरकार के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। अब किसान अपनी मदद खुद करेगा, उसे पता है कि उसे क्या करना है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है किसान महिलाओं ने। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है यहाँ पर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, वो देश में चुनाव का हक़ भी छीन लेना चाहती है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो यहाँ पर काफ़ी कुछ
चीज़ें सरकार के विरुद्ध जा रही हैं। और ऐसे में खरगे ने साफ कहा है कि सरकारें खरीद कर सरकारें गिराना और जानबूझकर दोस्तों जिस तरीके की चीज़ें देश में हो रही हैं ये सब देखते हैं, किस तरीके से हॉर्स राइडिंग की जाती है दोस्तों, महिलाओं को ख़रीद कर या फिर तमाम चीज़ें लेकर जो है ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और इसी को लेकर भड़कते हुए जो है यहाँ पर नज़र आ गए हैं मल्लिकार्जुन खरगे। खरगे ने साफ कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। और दोस्तों देश का लोकतंत्र का ख़त्म होने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि धीरे धीरे कर चुनाव भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसी को लेकर जो यहाँ पर जमकर भड़के हुए हैं वो। और खरगे ने साफ साफ बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ही देश के लोकतंत्र को दोस्तों ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो आगे भी ये कहा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम किया है। और इस चीज़ पर सवाल भी उठते हैं दोस्तों, आए दिन उठते भी रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है वो अजीब और गरीब ही है। और इस पर कहीं ना कहीं सवाल इसलिए भी उठ जाता है दोस्तों कि आज जो हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ समझ में नहीं आ रही हैं। इसको लेकर अब सरकार जो है वो पूरी तरीके से घिरती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की बातें हो रही हैं। और ऐसे में दोस्तों अब सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। कहा अगर बीजेपी को लोकसभा में हराना है तो ईमानदार लोगों को चुनना ही होगा। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में खास कर दोस्तों देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने का काम करती है। और ये बात दोस्तों बिल्कुल सच भी है। विपक्ष के नेताओं को जेलों में भेजना, उनको दोस्तों जेलों में भेजकर डराना, इस जैसी तमाम चीज़ें हो रही हैं, हॉर्स राइडिंग करना, इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। और अब आने वाले समय में ये तो साफ़ हो चुका है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों बीजेपी सत्ता से कब बाहर चली जाएगी ये कोई नहीं जानता। देश के विकास को रोका जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में ये सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ख़िलाफ़ दोस्तों खोल दिया है संजय रावत ने मोर्चा। संजय रावत बोले बीजेपी ही है जो देश के लोकतंत्र को मिटाने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी पर भड़क गए संजय रावत। संजय रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, ये लोग एक दूसरे से ही दोस्तों भिड़ रहे हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको लेकर संजय रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में ही ये लोग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ास करके दोस्तों चीज़ों को लेकर। और देखा जाए तो दोस्तों इनकी बात गलत भी नहीं है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि फ़िलहाल हाँ ये चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार को जो जिन चीज़ों का डर है उन चीज़ों पर ही ये सरकार घिरी हुई है। तो ऐसे में ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल सरकार की गलतियाँ साफ दिखाई दे रही है। संजय रावत ने साफ कहा है कि फ़िलहाल सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। मतलब साफ ये हो जाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फ़ेल हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सरकार का जो एक असली रूप है दोस्तों जनता के सामने आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल अब दोस्तों बड़े झटके यहाँ पर सरकार को लग रहे हैं, क्योंकि टेंशन के मारे इस सरकार की नींदें हराम हो गई हैं रात की। आपको बताते चले दोस्तों चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दी टिप्पणी, कहा सोच समझ कर बोला जाए। अब आप समझिए दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता चुनाव के वक्त कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, आचार संहिता का कई बार उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर तो दोस्तों कोई वो नहीं दी जाती है नसीहत। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया बोलते समय आप लोग सोच कर बोलें, क्योंकि यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो पिछली बार प्रधानमंत्री को जेब कतरा और तमाम चीज़ें बोली थी उसको लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल भैया ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इसको लेकर इतनी क्यों टेंशन ली जा रही है। और आज भी दिखाई दे रहा है हमें दोस्तों कि फ़िलहाल क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों
संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल ईडी और सीबीआई के ज़रिए तमाम विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चलें, अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट का समन मिलने के बाद ईडी पर भड़क गए संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है और ख़ास कर दोस्तों केजरीवाल को जानबूझकर सत्ता से बाहर कराया जा रहा है ताकि केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना रहे। आपको बताते चलें, आरोप लगाया जा रहा है कि फ़िलहाल केजरीवाल को जानबूझकर घसीटा जा रहा है इन सब में। और दोस्तों ये चीज़ साफ़ हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन ये तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल केजरीवाल को लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं और ये बात तो सच है कि अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन से दूर करने के लिए बीजेपी ये सारी साजिशें कर रही है। लेकिन कब तक ये चाल चलेंगी बीजेपी की दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सच में अरविंद केजरीवाल को दोस्तों ख़ास करके इंडिया गठबंधन से अलग करने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन वो इसमें कामयाब होगी या नहीं ये कोई बता नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि केजरीवाल डरेंगे तो नहीं दोस्तों, ये तो साफ़ है। केजरीवाल अपनी लड़ाई खुद लड़ना है और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन ये तो साफ़ हो जाता है ना दोस्तों कि फ़िलहाल केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है और आगे भी शायद बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लोगों को टारगेट करेगी। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है दोस्तों कि फ़िलहाल केजरीवाल समेत तमाम लोगों को वो बनाया जाता है निशाना और जानबूझकर इनको ट्रोल किया जाता है ताकि उनको दोस्तों आगे चलकर परेशान किया जा सके। फ़िलहाल ये साफ़ हो चुका है कि अब तमाम चीज़ें सामने नज़र आएंगी, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है इस वक्त दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और उसके विपक्ष के इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग पर बोल दी बड़ी बात। अखिलेश बोले जो भी सीट शेयरिंग हुई है ये हमारे आपस के दल में बैठकर हुई है। अखिलेश ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आगे बीजेपी को कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, लेकिन मेरी जनता से अपील इतनी ज़रूर है कि इस बार सोच समझकर वोट दिया जाए। अखिलेश ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है कि फ़िलहाल जो बीजेपी देश का नुकसान करा रही है, जो बीजेपी देश के लिए आप समझिए बड़े बड़े वो कर रही है कारनामे बिना सोचे समझे, इसको लेकर जो यहाँ पर भड़क गए हैं वो। और इसी को लेकर अखिलेश ने जमकर भड़ास निकाली और कहा है कि फ़िलहाल ये सब कुछ सरकार की नीतियाँ जो दिखाई दे रही हैं। और इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर ये सारे मामले निकल कर सामने आ गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार पर हमला। राकेश टिकैत बोले सरकार चाहे कुछ भी कर ले, इस बार किसान अपना हक लेकर ही जाएगा। दरअसल आपको पता चले किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल उनको जो है यहाँ पर तमाम चीज़ों का शौक़ था, लेकिन आपको बता दें दोस्तों अब सरकार की जो नीतियाँ हैं वो बदल चुकी हैं और सरकार को ऐसे में बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आएगा। तो प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक में इस चीज़ को लेकर डर है दोस्तों और वो साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल तमाम चीज़ों पर कैसे फिट बैठेगा मामला। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर सड़क से लेकर संसद तक उतरेगी कांग्रेस। सड़कों पर फिर से दिखाई देगी कांग्रेस की रैली। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, फ़िलहाल लगातार जो है विपक्ष को टारगेट करने के लिए बीजेपी भी कई काम कर रही है और इसी को लेकर जो है यहाँ पर विपक्ष भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि विपक्ष को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है। इसी को लेकर भड़ास निकाली है विपक्ष ने। आपको बताते चले अब बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये सबसे बड़ी टेंशन इसलिए हो जाती है बीजेपी के लिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक बड़े वो झेलने पड़ेंगे नुकसान। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल अब आने वाले समय में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होते हुए हमें नज़र आएंगे। फ़िलहाल तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि फ़िलहाल अब बीजेपी को इसका सबक ज़रूर मिलना चाहिए और ये सबक साफ़ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में ख़ास कर विकास को ख़त्म करने का काम कर रही है उसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो है यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले विपक्ष की ज़रूरत है और अब काफ़ी चीज़ें बदलाव में आएंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए।